हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और आज हम करने वाले हैं बच्चों इसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट थ्री। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, consider a circular loop of wire lying in the plane of the table. Let the current passes through the loop clockwise. Apply the right hand rule to find out the direction of the magnetic field inside and outside the loop. यानी मेज के तले में बड़े तार के गोलाकार लूप पर विचार करें। धारा को लूप में दक्षिणवत प्रवाहित होने दें। लूप के अंदर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जानने के लिए दाहिने हाथ का नियम लागू करें। अब बेसिकली इसमें क्या होगा बच्चों, जो आपका करंट है वो क्या है, सर्कुलर लूप में इस वाले में घूम रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि ये देखने को मिल रही है। ठीक है, यानी कि हम क्या कहते हैं बच्चों कि धारा की नीचे की दिशा के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी होगी कि मान लो लूप के बाहर टेबल के से निकलकर लूप के अंदर टेबल के साथ विलीन हो रही है, जैसे कि ये। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार ऊपर की दिशा से बहने वाली धारा के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी होगी मानो लूप के बाहर टेबल से निकल रही है और लूप के अंदर टेबल के साथ विलीन हो रही है। यानी एक क्लॉकवाइज होगी बच्चों, एक एंटी क्लॉकवाइज होगी। यानी कि कैसी होगी, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह की होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ ए डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। यानी किसी दिए गए चुंबकीय क्षेत्र का एक समान चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, उसे दर्शाने के लिए चित्र बनाइए। तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही विकल्प चुनिए। क्या है अब क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट। यानी धारा प्रभावित करने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताना है। 4 कंडीशन दी है आपकी। पहली क्या है, शून्य होगी या जीरो होगी। फिर क्या है, डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स इस एंड, यानी जैसे जैसे हम अंत की ओर बढ़ेंगे तो घटती जाएगी। तीसरी क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम उसके एंड की तरफ बढ़ते जाएंगे वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। फिर सभी बिंदुओं पर समान होगी। तो क्या होगा, इज द सेम एट ऑल पॉइंट, यानी सभी बिंदुओं पर समान होगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सॉलिडॉइड इज यूनिफॉर्म, देयरफॉर इट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। यानी एक लंबे सीधे धारा प्रवाहित सॉलिडॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, इसलिए ये सभी बिंदुओं पर समान होगी बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का, यही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।